अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट देख लेते हैं कि कैसे होता है, तो यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट नोट हम कब बनाते हैं? आदित्य जी, अभिषेक जी बताइए, सेल साइकिल में हमें क्रेडिट नोट कब जरूरत पड़ता है? सर क्रेडिट नोट इसलिए जरूरत पड़ती है इनके, जैसे कि मान के चलिए कि या तो सेल जो हमने इनवॉइस जो काटा है, मान के चलिए कि वो गलत हो गया या फिर वो कैंसिल हो रहा है, कुछ भी है, उसको बस मतलब कैंसिल करने के लिए या नल एंड वॉइड करने के लिए फिर क्रेडिट नोट इशू करा जाता है। अच्छा, अभिषेक जी? या कुछ कम बढ़ती भी है तो उतना फिर उतना प्रोपोर्शनलिटी फिर उतने से क्रेडिट नोट इशू। ये दूसरा पॉइंट जो आप बोले कम बढ़ती, ये बताइए, कम या बढ़ती एआर क्रेडिट नोट? सर मान के चलिए कि हमने 100 पीसीस का इनवॉइस इशू करा है, ठीक है, और जो हमारा फिर मान के चलिए कि कुछ ना चाहते हुए भी कि 80 पीस एक्सेप्ट हो गए और 20 हमारे एक्स्ट्रा हो गए, तो 20 का हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। फिर अगर 100 का हमने वो कर दिया और रिक्वायरमेंट केवल 80 की है, फिर 20 का हम जो है केवल क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट मीन्स क्या, कि वो सामान हमारा रिटर्न आ जाएगा? एक तरीके से आप रिटर्न मान लीजिए या कैंसिल मान लीजिए, कुछ भी सर। ठीक, तो जनरली क्या होता है, क्रेडिट नोट की जहां तक बात करेंगे तो आपका इस केस में कस्टमर क्या होगा, जब भी आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो कस्टमर क्रेडिट होता है इस पे। अगर आपको याद होगा, हमने जो एआर इनवॉइस बनाया था उसमें हमारा कस्टमर क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। अभी दिखाता हूं मैं आपको, जो लास्ट हमने जो बनाया था, ये अगर आप देखिए, ये हमने एआर इनवॉइस बनाया, ठीक है। ये एआर इनवॉइस का अगर हम जनरल एंट्री देखें, तो इस जनरल एंट्री को जरा सा गौर से देखिए, तो क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा ये जो कस्टमर है, इस केस में क्या हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इससे पेमेंट आना है, तो एआर इनवॉइस पे क्या हुआ है, ये डेबिट हुआ है। अगर ये क्रेडिट होगा, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर हमें क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है, यानी कि हमें उसे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब भी हमने सपोज दैट जैसे 100 पीस हमने भेजा उसे, और आउट ऑफ, जैसा कि आदित्य जी ने बताया कि आउट ऑफ 100 पीस 20 पीस हमारा रिजेक्ट हो गया, कि भाई 20 डिफेक्टिव पीस है, या फिर जाने में जो ट्रांसपोर्ट हुआ उस केस से वो डैमेज हो गया। तो जब अब रिटर्न इशू करेगा वो जो आपका ये कस्टमर है, तो रिटर्न जब होगा तो उस केस में क्या होगा, रिटर्निंग के केस में अब रिटर्निंग नहीं बनता, जब से जीएसटी लगा, उस केस में क्या होगा, क्रेडिट मेमो ही बनेगा, ठीक है। तो उसका जब क्रेडिट मेमो बनेगा तो उतना अमाउंट, जितना अमाउंट का वो 20 पीस होगा, उतना का वो क्रेडिट मेमो बनेगा, क्रेडिट नोट बनेगा, ठीक है। मतलब हम कस्टमर के क्रेडिट दे रहे हैं कि जो ये 20 पीस जो तुमने रिटर्न किया दिया, तुमने तो पेमेंट किया भाई 100 पीस का बिल बन गया था, तो बिल तो 100 पीस का बन गया है, ठीक है। और उस 100 पीस में से 20 पीस रिटर्न हो रहा है, तो उस कस्टमर को उस 20 पीस का क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं कि अब जो 20 पीस जो है, तुम्हें जब तुम चाहोगे तब तुम ये 20 पीस ले सकते हो, या फिर इस 20 पीस के बिहेव पे बेस पे आप तुम कहीं भी बैलेंस को मैनेज कर लो, पैसे ले लो या फिर सामान ले लो, ठीक है। उस हिसाब से हम उसको क्रेडिट देते हैं, या तो तुम अपना भाई पेमेंट रिटर्न ले लो, ठीक है, या फिर उस 20 पीस के बेस पे हम तुम्हें एक क्रेडिट लिमिट दे देते हैं कि अगर सपोज दैट वो 20 पीस 5 लाख का है, तो 5 लाख रुपए का उसको हमने क्रेडिट दे दिया। जब वो चाहे तो उस 5 लाख रुपए का वो वही आइटम ले, या फिर दूसरा आइटम जो भी लेना चाहता है वो ले सकता है। तो ये होता है क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट नोट एआर में, कि जब हमारा रिटर्न होता है, जब हमने आइटम जो भेजा है उसमें से कोई आइटम डिफेक्टिव हो गया है, उस आइटम में कुछ कमी आ गया, या ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब जा रहा है आइटम हमारा डैमेज हो गया, उस केस में हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पार्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये था हमारा सुधीर, इसी के नाम पे हमने बनाया है इनवॉइस, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो पार्टिकुलर इनवॉइस है जिसका आप बनाना चाह रहे हैं,
उस पार्टिकुलर इनवॉइस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो उस इनवॉइस का हमने कल पेमेंट कर दिया था, तो अब तो वो इनवॉइस दिखेगा नहीं, उसका पेमेंट भी हो गया, तो अब बनेगा कैसे? तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनवॉइस पे। ये था हमारा इनवॉइस, ठीक है। सपोज दैट ये आइटम था, इसमें से कितने आइटम है, हमारा ये जो आपका इन्वर्टर है जो 5 क्वांटिटी भेजा था, इसमें से एक क्वांटिटी डैमेज हो गया। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोल जो 6 भेजा था हमने, उसमें से 2 डैमेज निकला। नेट मीटरिंग 1। तो इस तरह से जितने भी क्वांटिटी होंगे हम उस क्वांटिटी को वहां पे इंडिकेट करेंगे। तो इन्वर्टर INV 005 इसका पार्ट नंबर है, तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहां से हम आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे INV 005। कितने क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी का इसको हमें देना है। इसकी प्राइस क्या थी, तो लास्ट परचेज प्राइस आप उठाना चाहे तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। इसमें नहीं आ रहा है, आपको डालना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या था प्राइस एयर इनवॉइस का, ठीक है। तो इसका था 100 रुपीज, तो ये हमने 100 रुपीज यहाँ पे डाल देंगे। सर इसमें कस्टमर 001 है। अच्छा, उसमें 001 है, ओके। ये तोमर है और उसमें वो जितेंद्र, इसीलिए नहीं आ रहा है फिर तो। वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, ये तो आज ही बनाया है सुधीर तोमर को, इसकी रिक्वायरमेंट ठीक चाहिए। इसको हटाते हैं, रुकिए 1 मिनट, ये दिखेगा। इसको आएंगे यहाँ से, AR इनवॉइस नहीं है, कल पेमेंट कर दिया था ना हमने, नहीं है। चलिए फिर भी कोई नहीं, जितेंद्र, इसको हमने कोई एक आइटम उठा लेते हैं या 2 आइटम, जो भी रिटर्न करना है। इसको सिलेक्ट कर लिए। पेमेंट नहीं करते तो दिखता, पेमेंट हो गया तो क्लोज हो गया। कल दिखाया था आप लोगों को, जैसे ही पेमेंट करते थे क्या होता था, हमारा इनवॉइस क्लोज हो जाता था। तो एक क्वांटिटी ये हो गया। दूसरा क्वांटिटी क्या था उसमें, दूसरा क्वांटिटी था आपका MPPT। MPPT 2 कर देते हैं, बस इतना ही क्वांटिटी बनाते हैं, हमें तो सीखना है। ये हो गया आपका MPPT। तो ये MPPT हमने उठा लिया, MPPT यहाँ पे, ये है आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। इसको ये 2 क्वांटिटी जा रहा है, कितने का है, 200 का है। तो ये 2 क्वांटिटी हमने 200 के हिसाब से इसको ये कर दिया है, ठीक है। अब टैक्स कोड जितना लगा था उसी हिसाब से टैक्स कोड लगा दीजिए इस पे। तो 12% लग रहा था, तो ये 12% हमने इस पे लगा दिया। फिर इस पे भी 12% लगेगा। ये हो गया, ठीक है। इन स्टॉक ये है। अच्छा, एक चीज और देखिए, जैसे ही आप इसका क्रेडिट नोट देंगे ना, स्टॉक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि रिटर्न आ गया वो क्वांटिटी, तो ये इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 560 बन रहा है टोटल अमाउंट। तो हम इसको देखते हैं 500, ठीक है, और टैक्स जोड़ के ये सारा आ रहा है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे, ये ऐड करने नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, देखिए, स्पेसिफाई एन एक्टिव ब्रांच बोल रहा है, तो लीजिए यहाँ पे ब्रांच लिस्ट, फिर भी नहीं ऐड करने देगा। अब क्यों नहीं ऐड करने देगा, वो अभी बताता हूँ कि क्यों नहीं ऐड करने देगा। ये गायब क्यों हो गया यहाँ से, ये 12% था तो 12% लगा दिए। ये एरर बार बार आता है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से नहीं जान डाल के आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं ऐड करने देगा। देखिए, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, GL अकाउंट इज मिसिंग। खैर, GL अकाउंट तो कोई नई बात नहीं है। GL अकाउंट इस तरह का एरर आए तो क्या कीजिए, आप जाइए आइटम मास्टर पे जाके इस पे चेक कीजिए कि जो GL अकाउंट डिटर्मिनेशन जो हुआ है, सारे अकाउंट है या नहीं। एयर क्रेडिट मोमो का इसमें देखिए, आपका स्टॉक, एक्सचेंज क्लियरिंग, शिपमेंट, गुड्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट अकाउंट तो मैप किया हुआ है, सेल्स रेवेन्यू अकाउंट ठीक है, इनकमिंग सीनेट,
GL डिक्रीज अकाउंट, GL इंक्रीज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट सब है, मैप किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, तो अब आते हैं हम लोग स्क्रीन पे। प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है कि स्क्रीन पे भी एक अकाउंट जाता है, यहाँ पे GL का आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, फॉर्म सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे और GL अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे हम डालेंगे GL, ये देखिए GL अकाउंट। अब यहाँ पे ये GL अकाउंट आ गया। अब ये रिटर्न जो जाएगा उसके लिए तो हम सेल्स रेवेन्यू अकाउंट, वहाँ क्रेडिट में ऐड था तो रेवेन्यू अकाउंट ही हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू कहाँ दिखा रहा है, या कहाँ, सेल्स रेवेन्यू वहाँ पे 1 था या 2 था, ध्यान में नहीं है। जो अकाउंट वहाँ पे हमें वही लेना होगा। ये है माइनस में 1 दिखा रहा है, ठीक है, यही अकाउंट इसमें भी ले लेंगे। अभी भी ये ऐड करने नहीं देगा, और वो जो क्यों नहीं ऐड करने देगा उसका लॉजिक ये सही है, दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये क्या बोल रहा है, अकाउंट अकाउंट सब कुछ सही पड़ गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये जो रिटर्न आपका हो, जो क्रेडिट मेमो आप बना रहे हैं, जो क्रेडिट नोट बना रहे हैं, किस बेस पे आप बना रहे हैं। जब तक आप वो नहीं बताएंगे कि किस इनवॉइस के बेस पे आप इसको बना रहे हैं, तब तक ये कैसे कि वो उस चीज को जस्टिफाई करेगा। आपने भेजा ही नहीं और रिटर्न का वो उसको क्रेडिट नोट दे रहा है, तो वो पूछ रहा है कि किस बेस पे। तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो इनवॉइस नंबर है उस इनवॉइस नंबर को डालना पड़ेगा, वो रेफरेंस नंबर की। ये 12 नंबर इनवॉइस है और 23/1/2023 को हमने इसको इनवॉइस किया था। तो हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट मेमो रेफरेंस नंबर डालेंगे। जब तक ये रेफरेंस नंबर नहीं डलेगा तब तक ये आगे बढ़ने नहीं है। तो ओरिजिनल रेफरेंस नंबर कितना है, 12 नंबर। ओरिजिनल रेफरेंस डेट क्या है, 23/01/23। ये बार बार यूजर को ये बहुत दिक्कत होता है, यूजर यही सब प्रॉब्लम फंसता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही डाल देंगे, अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाए। अब इसका जरा सा हम लोग जनरल एंट्री देखते हैं। तो देखिए जनरल एंट्री जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्रेडिट होना चाहिए था, -560 में आ रहा है, यहाँ इधर आना चाहिए था, और ये सब इधर आना चाहिए था, तो ये माइनस कर दिया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनिशियल सेटिंग में हमने क्या कर रखा है, निगेटिव साइन एक्टिव कर रखा है। अगर निगेटिव साइन नहीं एक्टिव करते हैं तो ये डेबिट अमाउंट जहां पे दिखा रहा है यहाँ पे क्रेडिट दिखाता है, ये जो क्रेडिट में आ रहा है ये सारा क्या होगा, इधर डेबिट में आएगा, ये आपका फिर क्रेडिट में आएगा। तो हमें अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नोट काट रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब सेल्स में क्रेडिट नोट का केस आता है तो हमारा कस्टमर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। माइनस में डेबिट है, इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट कभी भी माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है। तो डेबिट में अगर माइनस वैल्यू डाल रहे हैं तो ये क्या है, एक्चुअल में क्रेडिट अमाउंट है, और क्रेडिट में माइनस है तो एक्चुअल में क्या है, ये डेबिट अमाउंट है। यहाँ पे देखिए ये आपका कहाँ जा रहा है, फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद होगा आपको कि उससे पहले दिखाया था जब आपका डिलीवरी हुआ था, डिलीवरी में क्या हुआ था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था वो आपका इंपेक्ट पड़ा था, उस पर डेबिट हुआ था। यहाँ पे देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये क्रेडिट साइड में जा रहा है, जितना अमाउंट से वो गया था। तो यहाँ पे ये जनरल एंट्री माइनस कहने का मतलब है जो क्रेडिट में है वो डेबिट में, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में है। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट बन जाएगा। ये हमारा क्रेडिट नोट बन गया। तो जनरली यूजर क्या करता है, डायरेक्ट जाता है, वो डायरेक्ट बना तो लेता है, और उस केस में क्या था, रेफरेंस नंबर भूल जाता है डालना, तो उसको रोकता है सिस्टम। तो जनरली आपको क्या करना है, या तो आप इनवॉइस से बनाइए, एआर क्रेडिट इनवॉइस है, उससे आप यहाँ से फेचअप करेंगे कस्टमर को सिलेक्ट करके, तो आपको डालने की जरूरत नहीं होगी, वही से आपको ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस नंबर में चला जाएगा। नहीं, अगर आप डायरेक्ट बना रहा है जैसे अभी मैं बना रहा था, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको डालना पड़ेगा रेफरेंस नंबर कि ये रेफरेंस नंबर है जिसके बेस पे हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तब जाके आपको, जैसे कि सपोज दैट देखते हैं इसके नाम पे है कोई इनवॉइस क्या, अगर इनवॉइस होगा तो हम उससे उठा सकते हैं, नहीं है, सारे इनवॉइस का पेमेंट हमने पहले से कर रखा लगता है।
इस पे आई थिंक हो सकता है, इस पे बैलेंस दिखा रहा है। इसमें है। अब ये देखिए, ये डे ड्यू डेट चला गया 22 का, लेगा ही नहीं, देखते हैं। सिस्टम से कन्वर्ट विल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है भैया, चलना। ये देखिए, अब यहाँ पे जब ये आ गया तो यहाँ से आप बना सकते हैं जितना आइटम आपका। ये देखिए ऑटोमेटिकली ओरिजिनल रेफरेंस नंबर, डेट और ये डेट उठा के ले आएगा। तो अगर आप बिल से बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन आप डायरेक्ट जब बनाएंगे तो आपको उसमें डालना पड़ेगा। तो यूजर क्या होता है, जब डायरेक्ट बनाता है तो यहाँ आइटम तो ऐड कर लेता है, वो क्वांटिटी भी डाल लेता है, प्राइस व्राइस सब डाल लेता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि वो रेफरेंस नंबर नहीं डाल पाता, जिसकी वजह में क्या आता है, उसे एरर आता है, उसको सिस्टम पास नहीं करने देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसमें जाके आपको डालना पड़ेगा कि उसका रेफरेंस नंबर क्या है, किस इनवॉइस के बेस पे आप ये क्रेडिट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट नोट। जब सेल्स में हमारा आइटम कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ रिटर्न आता है, तो उस केस में हम बनाते हैं और हम कस्टमर को क्या करते हैं, सर्टेन क्रेडिट देते हैं कि जो भी डैमेज अमाउंट हुआ है, जो भी सामान डैमेज हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आपको इतना का हम क्रेडिट दे रहे हैं। इस यहाँ पे आप सामान ले सकते हैं या फिर अपना बैलेंस जो है कहीं पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका AR क्रेडिट नोट। अब रही बात की क्रेडिट नोट हुआ तो डेबिट नोट भी तो होगा। अब डेबिट नोट किस केस में बने था, आपको परचेज में बताया था मैंने कि परचेज केस में क्या होता है, जब आपका प्राइस जो है वेरी कर जाता है। सपोज दैट आपने कोई आइटम ऑर्डर कर दिया ब्लैंकेट एग्रीमेंट के अनुसार, उस आइटम का प्राइस 100 रुपीज था, आपने सामान जब मंगाया तो उस आइटम का प्राइस क्या होगा, 100 रुपीज 102 रुपीज हो गए हैं। तो 2 रुपीज जो बचता है उसको वहां पे सप्लीमेंट्री इनवॉइस के थ्रू मैनेज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपने एपी इनवॉइस में देखा था। अब सेल्स के केस में आता है रीजन, तो सेल्स के केस में क्या होगा, जब सपोज दैट आपने कोई आइटम आपने सेल्स किया, ठीक है, आज आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, कल आपका सेल्स, आज जैसे कि आज 24 है, तो 24 को आपका एग्रीमेंट समाप्त हो गया, 25 का आज डेट है, तो 25 में क्या हो गया, प्राइस चेंज हो गया, उसका जो आइटम 100 का था वो 105 रुपीज का हो गया। तो उस केस में क्या होगा, 100 रुपीज का तो बिल बन चुका है, ठीक है, आइटम जो है उसने पार्टी ने क्या किया, आपको 100 रुपीज के हिसाब से बिल का अमाउंट भेज चुका है, लेकिन 5 रुपीज जो डिफरेंस हो रहा है उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो पार्टी सिलेक्ट करेंगे। तो पार्टी कौन सा हमारा, जितेंद्र था, तो इसको उठा लेते हैं, जितेंद्र कुमार को उठाया। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये हमारा बनेगा डेबिट नोट। ठीक है, कि भाई तुमने जो अमाउंट भेजा है 100 के प्राइस से, वो अब आइटम का प्राइस हो गया 105 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, हम 5 रुपीज जो बच रहा है उस पार्टिकुलर आइटम पे, उस पार्टिकुलर क्वांटिटी पे, उस 5 रुपीज का हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनाएंगे कि 5 रुपीज हमें और चाहिए पर आइटम बाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई जो आइटम था उसमें से वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने को याद होगा ये इन्वर्टर था, और इसी हिसाब से 3-4 आइटम थे, तो और 3-4 आइटम जितने भी है, इसमें 5 क्वांटिटी था तो 5 क्वांटिटी ले लिया। कितने प्राइस डिफर कर रहे हैं, 5 रुपीज, क्योंकि 100 का था 105 हो गया, तो हम 5 रुपीज इसमें डाल देंगे। ठीक है, जो टैक्स कोड था उस टैक्स कोड को आप उठा लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया 12% टैक्स कोड था, ये ले लिया। अब रही बात कि यहाँ पे अगर आप AR इनवॉइस डायरेक्ट बनाएंगे तो उस केस में क्या होता है, आपके वेयर हाउस से मटेरियल डिलीवरी भी होगा। तो जैसे AR इनवॉइस बनाते, लेकिन हमें क्या करना है, मटेरियल तो हमने ऑलरेडी उसका बिल बना रखे हैं, 5 का क्वांटिटी का मटेरियल तो हमारा ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है, हमें सिर्फ बैलेंस को मेंटेन करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे फॉर्म सेटिंग में, और यहाँ पे करेंगे क्या, विदाउट पोस्टिंग क्वांटिटी। आपको याद होगा या नहीं है पता नहीं, आप लोग भूल गए कि विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, अब क्या होगा, अब आपका ये जो सप्लीमेंट्री इनवॉइस बन रहा है, इस केस में आपका आइटम डिलीवरी जो होता था, जो वेयर हाउस से निकल रहा था, अब वो आइटम नहीं जाएगा, ओनली क्या होगा, ये बैलेंस मेंटेन करेगा। ये बैलेंस जो है
वही मैनेज करेगा। ठीक है, आपका आइटम निकलेगा नहीं, आउट नहीं होगा। जो आपका आइटम था वहां पे, वो आइटम आपका डिलीवरी से आपका यानी वेयर हाउस से डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि वो मेंटेन रहेगा जैसे का तैसे, उसमें से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, ये जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पे आउट होगा। तो अब अगर आप इसका जनरल एंट्री देखेंगे, स्पेसिफाई एन एक्टिव ब्रांच, अच्छा सॉरी, हमने लगता है ये लॉगिन करे हैं तो ब्रांच नहीं सिलेक्ट करी है, पहले से लॉगिन कर रखे, तो ये ब्रांच हमने डाल दिया। ठीक है, अब आप इसका जनरल एंट्री देखिए। अच्छा, इसमें ये TDS लगा हुआ है, तो TDS कोड के लिए बोल रहा है, तो हमें नहीं लगाना इस पे TDS कोड। अगर लगा होता तो प्लीज रेफरेंस द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो था वो कितना था, 12 नंबर था या 12 नंबर था, 12 नंबर और 23 तारीख का डेट था, ये 23/01/23। ये हमने इसको डेट दे दिया, इस इनवॉइस के बेस पे हम सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए इसको, फिर से मांग रहा है TDS, ये आया जनरल एंट्री खोल के। ठीक है, कि ये जो था 28 रुपीज का वो डेबिट बन गया, ये आपका टैक्स लग गया। ठीक है, रॉ मटेरियल आपका ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड जो सोल्ड हुआ था वो आपका, देखिए ये दोनों सप्लीमेंट्री हुआ, ये आपका रॉ मटेरियल क्रेडिट हुआ। ठीक है, और ये जो है आपका फिनिश गुड क्या हो गया, आपका ये फिनिश कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ये आपका डेबिट हो गया। क्योंकि मटेरियल क्या हो रहा है, मटेरियल जो था वो निकला था, लेकिन यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल जो है आपका, ये इसको जो आपका फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको मेंटेन करने के लिए ये चला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैलेंस जो आपका जो डिफर बैलेंस था वो बैलेंस यहाँ से मैनेज हो जाएगा, किसके थ्रू, आपका डेबिट नोट के थ्रू। कि अगर आपका बैलेंस मेंटेन करना है कि उसका रेट बढ़ गया है तो, या फिर उस केस में भी हो सकता है कि सपोज दैट कि पार्टी ने आपको मांगा था कि भाई हमें 80 पीस चाहिए। ठीक है, और आपने 85 पीस उसको भेज दिए, ज्यादा पीस भेज दिया। तो दो केसेस हो सकते हैं कि वो क्या करे, 5 पीस या तो रिटर्न कर दे, या फिर क्या होगा कि 5 पीस का आपको फिर से वो पेमेंट करेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, आप उसको डेबिट नोट काटेंगे कि भाई 5 पीस जो मेरा एक्स्ट्रा गया है उसका पेमेंट ये बनता है, उसका भी ये होगा। ठीक है, अब वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है उस केस में। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, एक तो सप्लीमेंट्री का बताया, एक आपको इसका बताया। दूसरा केस ये हो सकता है कि उसने जितने आइटम मांगे हो, ठीक है, कि उसने एक ही बात हो गया, मांगा हो से ज्यादा भेज दिया तो भी यही बात आएंगे। तो जहां भी आपका रिटर्न और आपको क्वांटिटी को मैनेज करने का, ज्यादा कम करने का होगा, वहां पे क्या होगा, आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट चलेगा। ठीक है, जहां पे आपको जो क्वांटिटी है रिटर्न का केस है तो क्रेडिट नोट, अगर आपका ज्यादा केस है तो डेबिट नोट सेल्स में चलेंगे। तो उस केस में हम लोग क्रेडिट और डेबिट करते हैं। अब मॉड्यूल में देखेंगे तो सेल्स रिटर्न का भी ऑप्शन है, लेकिन अब इंडिया में ये रिटर्न का केस नहीं चलता है। अब क्या चल रहा है, ओनली क्रेडिट और डेबिट ही चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे ही ऐड करेंगे हमारा ये क्रेडिट, ये डेबिट नोट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने ऐड कर दिया, ये हमारा डेबिट नोट कंप्लीट हो गया, डेबिट नोट बन गया। तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कैसे बनता है उसको देखा। देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, एआर इनवॉइस है, उसका एआर क्रेडिट नोट देखा। अब इसी में देखिए आपका रिटर्न रिक्वेस्ट, रिटर्न ये है, लेकिन अब ये सेशन ये सब चीजें चल नहीं रहा है। जब से जीएसटी लगा तब से ये सब समाप्त हो गया, रिटर्न और रिटर्न रिक्वेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, ये रिटर्न और जो भी